आज हरिद्वार की हमारी पंचपुरी की प्रसिद्ध संस्था स्वामीनारायण आश्रम में वैशाख मास में उपनयन संस्कार हुआ है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कारों में सबसे जो प्रमुख संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। हमारी जो प्राचीन अर्वाचीन परंपरा रही है वो उपनयन संस्कार की रही है। आप हमारी जो गुरुकुली व्यवस्था थी, क्योंकि स्वामीनारायण आश्रम के द्वारा जो गुरुकुल चलाए जा रहे हैं उन गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों का प्रवेश पहले उपनयन संस्कार के बाद ही होता था, अब भी उपनयन संस्कार के बाद होता है। अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो श्रीमद् भागवत में माने इंसान को ही उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है, भगवान भी जब मनुष्य शरीर लेकर के आते हैं इस धराधाम में तो उनको भी उपनयन संस्कार की आवश्यकता है। 24 अवतारों में एक अवतार वामन अवतार हुआ तो उस अवतार में वामन भगवान का भी उपनयन संस्कार हुआ है। स्वामीनारायण आश्रम के द्वारा हरिद्वार में यहाँ सेवा के तो विविध प्रकल्प चल ही रहे हैं, साथ में यहाँ एक बहुत बड़ा जो कार्य हो रहा है वो कार्य ये हो रहा है कि यहाँ जो गुरुकुली जो व्यवस्था है, यहाँ अनेक ब्रह्मचारी, जैसे आज जिन ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार हुआ है आप उनका भी फोटो लेना, तो इससे राष्ट्र में एक संदेश जाएगा कि संस्कार का असर मन पर और बुद्धि पर पड़ता है। और हमारी ये परंपरा थी, जब बालक 5-6 वर्ष की उम्र का होता था तो उसको जनेऊ दी जाती थी। कई लोग पूछते हैं, जैसे अभी पत्रकार बंधु ने पूछा कि जनेऊ संस्कार हुआ है, इसको उपनयन संस्कार कहते हैं और हम आम भाषा में इसको जनेऊ बोलते हैं। अब जनेऊ क्या है कि वेदों की छाप है, वेदों की छाप है। तो आज के दिन गुरु शिष्य को जो मंत्र देता है वो गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र वेद का है हमारा जी। इसमें जो धीमहि शब्द है, धीमहि शब्द को वेद से लिया गया है। तो आज हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जो हरिद्वार के एक प्रमुख संत हैं, तो उन्होंने यहाँ अनेक ब्रह्मचारियों को उपनयन संस्कार करा करके उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है और आने वाले समय में यही ब्रह्मचारी विद्वान बन करके यहाँ गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करके आने वाले समय में वेदों का प्रचार प्रसार और गायत्री का प्रचार प्रसार करेंगे। आज हमें एक कार्य करने की और आवश्यकता है, गायत्री को, त्रिपदा गायत्री को हमें घर घर पहुँचाने की आवश्यकता है। तो मैं महर्षि को बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज बहुत बड़ा उत्सव यहाँ मनाया गया और ये उत्सव पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देगा कि आप बच्चों का उपनयन संस्कार अवश्य कराएं। महाराज जी, हमने कई घरों में देखा, बहुत पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर जो है अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराते हैं। वो कहते हैं सिर्फ कोरी शिक्षा से, कोरी विद्या से काम नहीं चल सकता है। उपनयन संस्कार के बाद जो भी विद्या हम गुरु से ग्रहण करते हैं या गुरुकुल में ग्रहण करते हैं वही हमारे मन को और हमारी बुद्धि को पवित्र करती है और हमारे हृदय में बैठती है। धन्यवाद।